जो लास्ट क्लास का सुनाया सबको मैंने क्वेश्चन कर दिया ईशा, थोड़े बहुत प्रैक्टिस रिवाइज है देखिए। एक बार देखें ना क्वेश्चन साथ साथ दो तीन प्रैक्टिस करते रहना तभी फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे ना। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज हमें साथ साथ बस याद करने के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो लिखिए थे ठीक। तो जो राउल्स लॉ का फॉर्मूला समझ आ गया था, P नॉट A x प्लस P नॉट B x ठीक करती। तो राउल्स लॉ बच्चों हम किस पे राउल्स लॉ एप्लीकेबल होता है आइडियल सॉल्यूशंस पे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, लेकिन उस पे भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा रहते हैं बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, है ना। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया डिफरेंशिएशन की, जिस पे हम राउल्स लॉ चिपका सकते हैं, लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसा सॉल्यूशन हो गया आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जिस पे राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा वो कैसा हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल solution on which Raoult's law is applicable. Non-ideal solution on which Raoult's law is not applicable. ठीक है, तो होता क्या है अब आइडियल नॉन आइडियल कैसे हम पता करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स को देख के वो समझते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं नॉन आइडियल या दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है बच्चों। तो तीन कैटेगरीज आ गई हैं सॉल्यूशंस की, आइडियल नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में दो टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं देखो ध्यान से। सारा अट्रैक्शंस का खेल है, मिक्सिंग के बाद और मिक्सिंग से पहले अट्रैक्शंस में क्या फर्क आएगा, अट्रैक्शंस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज, ठीक है। ए और और बी दो सॉल्यूशंस हमने मिक्स किए, दो लिक्विड्स को हमने मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया ए और बी का, ठीक है लक्ष्य। तो यहाँ पे लक्ष्य ए और ए में अट्रैक्शंस होंगे और यहाँ पे बी और बी में अट्रैक्शंस होंगे, ठीक है। बी के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शंस, यहाँ पे ए। मिक्सिंग के बाद किसमें है अट्रैक्शंस, ए और बी में, ठीक है। तो जब अट्रैक्शंस में कोई खास फर्क नहीं आता
देयर इज नो डिफरेंस। समझ आ रहा है दोस्तों? ठीक है, जैसा माहौल पहले था वैसे ही बाद में, जैसा अट्रैक्शन पहले था वैसे ही बाद में। ठीक, ऐसे में क्या होता है, 100 ml ए लिया मैंने और 100 ml बी लिया, दोनों को मिक्स किया। हम पढ़ते आ रहे हैं 11 से कि भाई 200 ml सॉल्यूशन बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 200 ml सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा सिर्फ आइडियल के केस में होता है, ऐसा सिर्फ किसके केस में होता है, आइडियल के, क्योंकि उनमें अट्रैक्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर अट्रैक्शंस कम ज्यादा हो जाएंगे, अगर अट्रैक्शंस पहले से कम हो जाएंगे, ठीक है लक्ष्य, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। अट्रैक्शन कम हो गए तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे ना खुले में, ठीक। तो ऐसे में वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। और अगर अट्रैक्शंस पहले से बढ़ गए, ठीक है, अगर अट्रैक्शंस बढ़ गए तो पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम में बच्चों चेंज आ जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक, इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, इधर चेंजेस आ जाएंगे जब अट्रैक्शंस। अर्नब शौर्य समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। यस सर। हाँ, पहले अट्रैक्शंस ज्यादा थे बच्चों, लेट्स से बाद में कम हो गए, पहले से अट्रैक्शंस क्या हो गए, कम। ऐसे में क्या होगा, मैंने 100 ml ए लिया, 100 ml बी लिया, मेरे को लग रहा था यार 200 ml सॉल्यूशन बनेगा, बट 202 बन गया, थोड़ा सा ज्यादा बन गया, क्योंकि जो पहले से अट्रैक्शंस क्या हो गए, कम हो गए। क्लियर है? ठीक है कृति? तो कृति इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा वी मिक्सिंग करने पे चेंज इन वॉल्यूम कैसा आ रहा है, 0। पहले भी जो वॉल्यूम था बाद में भी वही है, ठीक है। बहुत आसान सा ये केसेस हैं, और इसमें जो एडवांस है ना, हर जगह मेंस हर जगह पूछ सकते हैं, बोर्ड में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि डिफरेंशिएट करो एक एक एग्जांपल, बस काम खत्म। चेंज इन वॉल्यूम 0, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कैसा आएगा, जो पॉजिटिव है ना, कैसा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव, बढ़ गया ना पहले से, 100 मिलाने पे 202 बन गया, ठीक। क्यों हुआ, रीजन आपको समझ आएगा कि अट्रैक्शन पहले से क्या होगी, कम होगी, ठीक। तो बच्चों 3 केस बनते हैं, एक में अट्रैक्शंस पहले जैसे ही रहेंगे, एक में अट्रैक्शंस पहले से कम हो जाएंगे, या फिर अट्रैक्शंस पहले से ज्यादा हो जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 कंडीशंस 3 केसेस बनते हैं। तो दिमाग में सबके क्लियर हो गया, थ्योरेटिकल सा पॉइंट है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मिलाने के बाद अट्रैक्शंस बढ़ गए, मिलाने के बाद अट्रैक्शंस ज्यादा हो गए, ऐसे केसेस आएंगे, अभी हम देखेंगे ना केसेस, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि यार 200 ml सॉल्यूशन बनेगा, बट 198 ही बना, थोड़ा सा डिक्रीज आ गया वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम से बेस्ट होता है चेंज इन वॉल्यूम से देखना कि पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। सबसे आसान, अट्रैक्शंस कम होंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ना मतलब पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। करें कोई हमसे पूछे पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेंगे या कम होंगे, पॉजिटिव डेविएशन में अट्रैक्शन कम होंगे, तभी तो वॉल्यूम बढ़ गया है। वो तो हमेशा हो गई ग्रेटर। अट्रैक्शंस, ये अट्रैक्शन का, अट्रैक्शन बढ़ गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये अट्रैक्शंस के लिए है। यही सारा खेल है, अट्रैक्शन कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। क्लियर है प्रणय? तो किन किन के बीच में बनता है ये भी देखना है, हमने एग्जांपल भी देखने, बाकी 3 इसमें जो सिंपल से रिजल्ट्स हैं वो ध्यान रखना।
प्रेशर में बच्चों कोई चेंज नहीं आता, इस पे रॉड्स को चिपका सकते हैं, इस पे रॉड्स को हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन जैसा पहले था वैसा ही अब है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि अट्रैक्शंस अगर ज्यादा होंगी ना, लक्ष्य एक बार सुन लेना क्योंकि आपने लास्ट क्लास में है ना, अक्षय अगर अट्रैक्शंस आपस में क्या होंगे कम, तो वेपर ज्यादा बनेंगे, ज्यादा उड़ेगा, उड़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा ज्यादा। सारी बात सुनिए, ठीक है। लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर, कैसे डिपेंड करता है अट्रैक्शंस पे। अट्रैक्शन कम तो वेपर ज्यादा बनेंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा यही पकड़ के रखेंगे तो वेपर्स कम बनेगी, सिंपल सी बात है। ठीक, अट्रैक्शंस में कोई चेंज नहीं आया तो बच्चों प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। क्लियर है, डेल्टा पी मिक्सिंग भी 0। अट्रैक्शंस पहले से कम हो गए तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, ठीक है ना, तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे। अब यहाँ पे अट्रैक्शंस कम हो गए, वेपर्स में भागने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। डेल्टा पी मिक्सिंग बच्चों कैसा आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में ये सारी चीजें पॉजिटिव ही समझ में भी आना चाहिए। अट्रैक्शंस कम तो प्रेशर ज्यादा। क्लियर बच्चों ऑनलाइन? तो जो समझ के इसको याद रखना बहुत इजी चीज है। अट्रैक्शंस ज्यादा तो प्रेशर कम, अट्रैक्शन ज्यादा तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। जो राउंड से आ रहा था वो नहीं आएगी वैल्यू, उससे थोड़ी सी इस केस में ज्यादा आएगी, इस केस में उससे थोड़ी सी कम आएगी। डेल्टा एच एनर्जी भी सब कुछ ही अट्रैक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। जो अट्रैक्शंस सेम तो एनर्जी में भी कोई फर्क नहीं, अट्रैक्शंस पहले जैसे सेम तो एनर्जी में भी कोई फर्क नहीं। ठीक है, नो चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज 0, एनर्जी चेंज 0, ठीक है ना। अट्रैक्शंस कम होना, जब अट्रैक्शंस कम होते हैं ना, आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम होते हैं, ज्यादा उछल कूद मचाती है, एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ज्यादा, जब अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो टिक के बैठेंगे, कम होगा तो उछल कूद ज्यादा मचाएंगे, ज्यादा मूवमेंट करेंगे। तो अट्रैक्शंस कम हो गया, पढ़ना समझ में आ रहा है शौर्य? यस। तो अट्रैक्शंस कम मतलब एनर्जी में इंक्रीज, ये भी पॉजिटिव है, और अट्रैक्शन ज्यादा मतलब एनर्जी में डिक्रीज, मतलब एक्सोथर्मिक होगा वहां पे। आई चीज, ठीक है। सारा अट्रैक्शंस का खेल है, पहले से अट्रैक्शन कम है या पहले से ज्यादा या पहले से सेम है, उसके बेसिस पे हम 3 टाइप के सॉल्यूशन में क्लासिफाई करते हैं। गॉट इट? अब एक एक हमें बस एग्जांपल ध्यान रखना है और कैसे पहचानते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव और कौन आइडियल। तो बच्चों जब शक्लें सेम मतलब बेंजीन टॉलरीन, इसके मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होगा बहुत कम होगा, इसमें भी क्या होगा, कम होगा। सेम शक्लें सेम माहौल रहेगा, मिलावट के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसा पहले सीन था वैसे ही बाद में आ रहा है। बेंजीन टॉलरीन, बेंजीन बेंजीन मिक्स करो, टॉलरीन टॉलरीन मिक्स करो, बेंजीन टॉलरीन मिक्स कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दोनों नॉन पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, आपको पता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, नॉन पोलर में दोनों में बहुत कम है। गॉट इट? सेम हालत है दोनों। तो कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। हेप्टेन हेक्सेन, फिर से
सेम शक्लें, एन हेप्टेन एन हेक्सेन, ठीक है। हेप्टेन हेप्टेन मॉलिक्यूल से भी जो अट्रैक्शन होगा वही हेक्सेन हेक्सेन में होगा, ठीक है। लक्ष्य कोई खास तरह का अट्रैक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा तो आइडियल सॉल्यूशन आपसे पूछेंगे कि भाई हेप्टेन हेक्सेन कैसा सॉल्यूशन, ठीक है। एक जैसी शक्लों वाले आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, गॉट इट। इथेनॉल प्रोपेनॉल, इनमें भी कोई खास फर्क नहीं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हो गए बच्चों, वाटर और अल्कोहल, है ना, ये मिक्सचर। अब इसको समझ लेना ध्यान से, है ना। तो अर्णव इसमें एच बॉन्डिंग ज्यादा होती है वाटर में, ठीक है। वाटर में एच बॉन्डिंग याद है आपको 11 से, दोनों साइड से एच बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक। इसमें एक ही साइड से एच बॉन्डिंग हो सकती है, यस सर, ठीक है। तो मिलावट करने के बाद, मिक्सिंग के बाद एच बॉन्डिंग कम हो जाएगी, अट्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। लक्ष्य एच बॉन्डिंग दोनों तरफ से एच बॉन्डिंग कर सकता है, एच बॉन्डिंग एच से होती है ना, और यहाँ पे एक ही साइड से होती है, तो मिलावट करने के बाद अट्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अट्रैक्शंस कम होना मतलब पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अट्रैक्शंस कम होना मतलब वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना मतलब पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे याद रखना है, ठीक। अल्कोहल ईथर, अल्कोहल ईथर, ये एक साइड से एच बॉन्डिंग कर सकता है, ये एक भी साइड से नहीं कर सकता, ईथर ऐसे पहचानना है, ठीक। ये एक साइड से एच बॉन्डिंग कर सकता है, ये एक भी साइड से नहीं कर पा रहा, क्लियर। तो बेसिकली पोलर नॉन पोलर को मिलाएंगे तो भी यही होगा, पोलर पोलर में अट्रैक्शन ज्यादा थे, पोलर नॉन पोलर मिलाएंगे तो थोड़ी अट्रैक्शन क्या होगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। इस टाइप की चीजें। नेगेटिव डेविएशन, वाटर और HCl, वाटर में तो एच बॉन्डिंग थी, लेकिन HCl आप जानते हो एसिड डाला तो आयंस बन गए, क्या बन गए, आयंस, H+Cl, है ना। एच बॉन्डिंग तो क्या होती है, डायपोल डायपोल, अब आयंस बन गए, पानी में डालते ही HCl क्या बन जाएंगे, H+Cl- बन जाएंगे, आयंस, आयंस और ज्यादा अट्रैक्शन मारेंगे, तो अट्रैक्शंस इस बार बढ़ जाएंगे। अट्रैक्शन बढ़ना मतलब वॉल्यूम कम होना मतलब नेगेटिव डेविएशन, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी हो गई हमारी, बोर्ड में भी हर जगह, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन पूछे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो जिसपे हम रॉल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, और वो दो कैटेगरी हो गई, एक में अट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, एक में अट्रैक्शंस कम हो रहे हैं। तो वाटर और एसिड एक कॉमन एग्जांपल हो गया, और एक जो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक में आएगा वैसे एनिलिन और एसीटोन, एनिलिन, है ना, बेंजीन पे NH2 लगा होता है तो उसको एनिलिन बोलते हैं, और दिस इज एसीटोन, ठीक है। तो इनमें अट्रैक्शन होगा क्योंकि वो सब आपको थोड़ा ऑर्गेनिक में समझाया जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, NH2 इज न्यूक्लियोफाइल, कार्बन पे अट्रैक्ट होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। क्लियर है, तो तीनों क्लासिफिकेशन है ना, आइडियल, नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल में दो केसेस। तो ठीक, ये हो गया हमारा लिक्विड लिक्विड वाला जो था, ठीक है ना। कहाँ तक हो गया स्कूल में तेरे, कहाँ तक हो गया स्कूल में, चैप्टर खत्म हो गया।
ठीक है ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो इस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, और कोई लेना देना नहीं उनको, है ना। मास साइज से कोई लेना देना नहीं है, नॉट ऑन साइज और मास ऑफ पार्टिकल, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे। ठीक, तो मैंने वाटर में 1 मोल ग्लूकोज डाला या 1 मोल यूरिया डाला, ठीक, 1 मोल ही डाला ना, है ना, भले ग्लूकोज हो चाहे यूरिया हो, एक का मास 60 है, एक का 180 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज विच ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ moles of solute particles and not on their size or mass. ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर पे, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है ना। तो स्कूल में डेफिनेशन भी आएगी तो ये चिपका देंगे, बाकी इसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे मजेदार। तो पहली चीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन आवर सिलेबस, 4 टाइप्स, जिसमें से सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, अब हम पढ़ने वाले, आप नोट कर लो पहले आराम से। पहले पढ़ा था जो हमने गैस लिक्विड, है ना, फिर पढ़ा था हमने लिक्विड लिक्विड, अब ये होगा सॉलिड एंड लिक्विड। ये क्या होगा, सॉलिड लिक्विड। तो बहुत ध्यान से समझना है आपको, ये सॉल्वेंट है, कोई भी पानी है लेट्स से, इसका प्रेशर क्या है, P0, ठीक है। एक बार समझ लो फिर नोट करना आराम से। उसमें जो हमने कोई सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, सॉल्यूट जनरली सॉलिड होता है, वो नॉन वोलेटाइल, ठीक है। लक्ष्य वोलेटाइल चीज वो जिसके वेपर्स बनते हैं, लिक्विड जनरली क्या होता है, वोलेटाइल, ठीक। वेपर्स, वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, उसमें हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल, वो वेपर्स नहीं बना रहा, ठीक है, ठीक है करा, निकम्मा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका प्रेशर, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो जैसे ही बच्चों हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। क्लियर है बच्चों ऑनलाइन? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है जिसका कोई प्रेशर नहीं है, वो मिलने की वजह से प्रेशर में डिक्रीज हो जाता है, लोअरिंग हो जाती है, लोअरिंग, ठीक। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ऑन एडिंग, ये ऐसे भी याद रखना है और अब हम वैसे भी देखेंगे न्यूमेरिकली भी।
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस on adding non-volatile solute. Clear है श्योर? Yes, sir. तो सॉल्वेंट बेचारा अकेला प्रेशर लगा है ना? पहले हमने रॉड्स लॉ में देखा था लिक्विड लिक्विड डाला था, दोनों लगा रहे थे, दोनों लिक्विड्स प्रेशर एक्सर्ट कर। अब हमने नॉन वोलेटाइल निकम्मा इंसान डाल दिया, वो कुछ प्रेशर में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले से कम। समझ आ रही है बच्चों? इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम वो ही मेजर करेंगे कितना रह गया प्रेशर, पहले कितना था अब कितना हो गया, ये सब हम यहाँ पे कर देना। ओके तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर? तो उससे पहले तो ये याद ही रखना है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टर्म्स याद करते हो। पी नॉट इज सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पीएस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बात सारे ठीक। तो कैसे निकालते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? हालांकि एक फॉर्मूला जो दूसरा आ जाएगा वो याद रखना है अपने को, मेनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थोड़ा सा उसका डेरिवेशन है, बहुत आसान सा, ठीक है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यहां भी हम रॉड्स लॉ चिपका सकते हैं। क्या चिपका सकते हैं? रॉड्स लॉ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक। अब दो बंदे कौन है यहाँ पे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कौन दो है मिक्सचर में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है करण? ठीक। तो पी नॉट जो सॉल्वेंट का है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्यूट तो कैसा है? नॉन वोलेटाइल, उसका प्रेशर कितना होने वाला है? 0। उसका प्रेशर कितना होगा? जो 0, उससे कोई कंट्रीब्यूशन आएगा ही नहीं, ठीक। सिर्फ कंट्रीब्यूशन किससे आएगा लक्ष्य? सॉल्वेंट से। तो सीधे सीधे बन जाता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? ईशा समझ आ रही बात? ठीक। ये सिर्फ ऊपर वाली चीज को देखने के लिए नोट कर लो पहले। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, उसका प्रेशर 0, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या होता है? लेस देन 1 मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 से कम। सॉल्यूट मिला दिया ना हमने, मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? लेस देन 1। तो लेस देन 1 कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन पी नॉट। हो गया ये प्रूफ, ठीक है? ठीक है ना? ठीक। तो पानी में हमने कुछ भी डाला, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रेशर, वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब दूसरा तरीका इसको निकालने का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले से, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होती है? डिक्रीज, कितनी कमी है? पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है? क्या था बच्चों? पी नॉट माइनस पी एस, यही होगा ना डिक्रीज। पहले पी नॉट था, अब कितना हो गया? पी एस हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो पी, डेल्टा पी बाय पी नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव लोअरिंग।
ये आपको दिमाग में फिट करना है। पहले के मुकाबले कितना कम? वो 10th में करते थे लॉस परसेंटेज निकालेंगे। हम मैंने 100 रुपए की कोई चीज ली, 90 रुपए में बेच दी, है ना? कितने का लॉस हुआ? 10 रुपए का अपॉन 100, 10% का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 10% का। आ रहा है समझ आपको? इनिशियल कॉस्ट प्राइस से रिलेटिव लोअरिंग मतलब पहले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ आ गया सबको? टर्म का मतलब बहुत ध्यान से बस टर्म का मतलब आपको याद रखना है। ठीक है बेटी? लोअरिंग मतलब डेल्टा पी, कमी कितनी है पहले के रिस्पेक्ट में, कितना फ्रैक्शन कम हो गया, दैट इज रिलेटिव। क्लियर? डेल्टा पी बाय पी। और ये बच्चों यहाँ पे मैं रखूंगा ना वैल्यूज, आप खुद ही समझ जाओगे सीधे सीधे हमें, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना है, मैं सीधे फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। अब खुद पीएस की जगह पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रखोगे, पी नॉट कॉमन आ जाएगा अपने, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या बन जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इससे हमें क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, डेल्टा पी बाय पी नॉट, ये भी लिख सकते हो डेल्टा पी बाय पी नॉट, पी नॉट पी एस पी नॉट। ठीक है, फिर सब कोई चीज तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना? नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे बस। तो या तो वैल्यूज दे दे आपको, इनिशियली प्रेशर इतना था, सॉल्यूट डालने पे इतना हो गया। ठीक, पहले इतना था, सॉल्यूट डालने पे इतना हो गया, ये पूरा फ्रैक्शन आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट। ठीक, तो कुछ भी जो भी निकलवाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बार बार यही फॉर्मूला हमने यूज करना है। ठीक है, या तो वैल्यूज दे दी डायरेक्ट, या फिर ऐसे बोल दिया कि पहले के रिस्पेक्ट में 10% कम हो गया। कितना कम हो गया? 10%। जब भी परसेंटेज में खेलते हैं बच्चों, तो इनिशियली क्या लेते हैं? 100। इनिशियल को आप क्या ले लोगे? 100। ठीक है लक्ष्य, 100 था, कम कितना हो गया? 10%। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? पी नॉट माइनस डेल्टा पी बाय पी नॉट 1/9 हो गया। तरीका समझ आ रहा है? ठीक है, परसेंटेज में खेलना है तो ऐसे खेल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन सब हम करने वाले हैं। लैंग्वेज से आपको ये डेटा उठाना है, लैंग्वेज से आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये डेल्टा पी बाय पी नॉट की वैल्यू निकालनी है, ढूंढनी है, अब मोल फ्रैक्शन के इक्वल रख देना है। इतना सा करना है सब क्वेश्चंस में। क्लियर है? क्लियर है? अर्नव शॉर्ट है? Yes, sir. clear. तो कुछ जगह बच्चों, है ना, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए अगर ये वैल्यू बहुत छोटी होगी तो आपको वही पता है अप्रोक्सीमेशन, हमने पहले भी किया था हेनरीज लॉ में भी। नीचे अगर वैल्यू बहुत छोटी होगी डायल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, इसको अपन नेग्लेक्ट मार सकते हैं, इग्नोर मार सकते हैं। समझ आ रहा है सबको? ठीक, नहीं भी कर सकते तो पूरा पूरा कैलकुलेट कर दो, है ना? और कुछ वो ऑब्जेक्टिव वगैरह में जल्दी से हम मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है लक्ष्य? ठीक,
करो कोई क्वेश्चन, फॉर्मूला चिपकाने लगते, ठीक है। फॉर्मूले में रखना है, चीजों को उठा के पटक दो फॉर्मूले में, पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, पी नॉट कितना दे रखा है देखो 30 इनिशियल प्रेशर, ठीक है। सॉल्यूशन का तुमने निकाला, बस फॉर्मूला चिपका रहे 30 माइनस पी एस बाय पी नॉट। ये कैसे करना है, इज इक्वल टू, ठीक है सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नेगलेक्ट मार सकते हैं इसमें वैसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है करें। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया भाई आपका 6/60 है ना, वो निकाल लिया हमने पॉइंट 1। मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 6/60 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पानी 60/18। सिंपल, कुछ बहुत इजी हो जाएगा, फॉर्मूला चिपकाना है बस। आपको हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए, किस चीज का मतलब क्या है, क्लियर। ये कितना 1/200, ठीक है समझ आ गया, ठीक है। ऐसे खेलना है बस, हमें एक एक चीज का मतलब बस पता होना चाहिए फॉर्मूले में, बस फिजिकल में और कुछ नहीं करना, क्लियर, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ से हाँ पीएस का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आएगा 30 इक्वल टू है ना, कितना है 6000, ठीक है। सॉल्व करके क्लियर है सबको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे, ऐसे करना है ना, करो नेक्स्ट ट्राई।
सब चीजों का मतलब समझ आएगा, तो ये भी सारे ऐसे होने। सोच लो बस, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। इस बार हमें मोल मास ऑफ सॉल्यूट भी था। ठीक है लक्ष्य, इस वाले क्वेश्चन में अगर वो छोड़ दे, कैलकुलेशन कर जाके कर लेना। ये वाले क्वेश्चन में से दिमाग आना है कहाँ क्या चीज फिट करनी है ना। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपने को निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भाई। पहले कितना ना फिर कितना होगा, क्या है पीएस है, सोचो। पी नॉट क्या है इसमें, ज्यादा वाला पी नॉट होगा हमेशा, है ना, कम वाला पीएस होगा, राइट। ठीक है, ज्यादा वाला पी नॉट, कम वाला पीएस, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। बार बार ये खेलना है हमने, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। 1/17 आ जाएगा, ये 170 आएगा, है ना। ठीक है, पी नॉट ज्यादा वाला पीएस मिलाने के बाद जो हो गया, राइट, बस इतना सा सोचना है। पी नॉट माइनस पीएस बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की जगह भी हमने क्या रखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बस। ठीक है, 0.5 ग्राम हमने ऐड किया था सॉल्यूट का। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन समझ आएगा। तो मोल्स कितने हो गए यार, 0.5, मास बाय मोल मास सॉल्यूट का ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला अच्छे से याद करो, और किस चीज का मतलब क्या है वो देखना है, बस आपको प्रैक्टिस करना, मजे में क्वेश्चंस होंगे। 170 आएगा डायरेक्ट शायद, है ना। ठीक है बच्चों, समझ आई बात, और करेंगे।
जब तक हमें फिट ना हो जाए दिमाग में कि भाई इसका मतलब क्या है, ठीक लक्ष्य। चलो ये भी करो। Decreases by 5%. परसेंटेज में इनिशियल करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में इनिशियली 100, इनिशियली हाँ 100 से 95 परसेंटेज में 100 वैल्यू नहीं, कुछ भी है 100 हाईलाइट को मानना पड़ेगा, परसेंटेज वाला इनिशियली पी नॉट को क्या मानेंगे 100। वेरी गुड, ठीक है। तो परसेंटेज में, ठीक है बच्चों, ऑनलाइन आ रहा है आंसर इसका? Yes, sir. I'm just calculating. It's Okay. 10 to 100 upon 95. हाँ, शौर्य समझ आ रहा है ये कैसे करना है? Yes, sir. राइट, है ना। तो जब परसेंटेजेस में खेलते हैं तो इनिशियल फॉर्मूला वही है, P naught minus P is by P naught is equal to moles of solute by, exact formula is mole fraction of solute, approximation करके moles of solute by moles of solvent, right? Initially 100 मान लिया मैंने, 5% कम हो गया, 5% कम हो गया तो बचा कितना 95, तो 5 by 100 आ गया, डेल्टा P by P naught is equal to moles by moles of solute by moles of water, 10 by molar mass moles of solute और moles of water या solvent is again 360 by 18, ये जो 200 100 200 ये 2 बचेगा 25, अरे 1 ग्राम आ गया, 10 ग्राम आ गया। ईशा कितना आ रहा है आंसर? 1 क्यों लग रहा है मुझे? 360 by 18 20 अच्छा 20 में 200 क्यों सोच रहा हूँ, सॉरी, ठीक है मैं 200 कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो हाँ 10 आ जाएगा,
ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? ठीक है, तो आसान से होंगे न्यूमेरिकल्स, बट हमें पता होना चाहिए किस चीज का मीनिंग क्या है यहाँ पे। ठीक है, 5%, 1%, 2% जब ऐसे छोटा छोटा वैल्यू होगा डेल्टा पी वाई पी नॉट का, तो हम उधर इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन करोगे, मान लिया हमें इधर कहीं से कि 25% डिक्रीज हो गया, तो बड़ा डिक्रीज है, उस केस में फिर हम वो अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, उधर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस चीज का बस ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मिलेंगे, स्कूल में तो आपको सीधे इग्नोर मारना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गई बात? क्लियर है बच्चों? तो ये थी जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। मतलब समझ लेना चाहिए सबको पहले कि सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूट डालने से पानी का या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा आपकी कल, आप लोगों की कल भी क्लास जो होगी उसमें हम फिर क्वेश्चंस ही करेंगे ना, मोस्टली हम क्वेश्चंस ही इसके ऊपर और करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी और। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सारी जो प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डालने से क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। याद है सबको? ठीक है लक्ष्य? तो हमें बॉईल करने के लिए, अब वेपर्स कम बन रहे हैं, बॉईल करने के लिए हमें और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा, करंट इंक्रीज आ जाएगा। समझ आ रही बात? फिर चला जाते हैं, सॉल्यूट डाला आपने, वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट था, मान लिया पानी था, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें हमने कुछ डाल दिया सॉल्यूट, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, अब मुझे उसे और ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उसका थोड़ा सा बढ़ जाए, रिलेटेड है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, टाइम मारने के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हैवी वर्ड। तो ऑन एडिंग सॉल्यूट क्या होता है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, and so boiling point of solution increases। मतलब सॉल्वेंट से ज्यादा आएगा, सॉल्वेंट से ज्यादा होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो इसमें भी फॉर्मूला आ जाएगा छोटा सा, है ना, उसको हमने चिपकाना है। ग्राफिकली इस चीज को देख लेते हैं। ये ग्राफ हमने बनाया था शायद, कि वेपर प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर के साथ साथ, राइट? बनाया था या नहीं बनाया था? कोई बात नहीं। वेपर प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट? और ऑब्वियस रीजन, ज्यादा वेपर्स बनेंगे, है ना। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर्स का प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, वेपर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर से बता देता हूं, है ना। तो वेपर्स बढ़ रहे, लेकिन एटमॉस्फेयर ने रोका हुआ है। वेपर्स को किसने रोका हुआ है, एटमॉस्फेयर। ठीक, बढ़ाते आ रहे हैं हम टेम्परेचर, जब बॉइलिंग नहीं हो रही अभी तक। जैसे ही बच्चों वेपर्स का प्रेशर 180 हो जाता है, किसके हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, फिर वो निकल जाते हैं, फिर क्या जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर 180 हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर 180 हो जाता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, ये ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है। क्लियर है अपना भी? Yes, sir.
तो जो ये सॉल्वेंट का प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर आपको पता है कम होता है, तो थोड़ा नीचे आएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विल बी लेस देन, हमने अभी पढ़ा ना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। उसको 180 तक जाने में और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, उसको 180 तक जाने में और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। समझ आ रहा है ग्राफ? तो ये पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और ये पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ठीक है। और सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारा, जो इंक्रीज आता है बॉइलिंग पॉइंट में, डेल्टा टीबी। पिछले फॉर्मूले में हमने डेल्टा पी निकाला था ना, डेल्टा पी बाय पी नॉट। यहाँ पे बच्चों हम सीधे डेल्टा टी निकालेंगे, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। जो कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे यूज होती है दैट इज मोलैलिटी। ठीक है, क्या होती है मोलैलिटी, याद है सबको? थोड़ा सा लेफ्ट में लिखते हैं। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को चिपकाने के लिए हमें मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, व्हिच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in kg. Moles of solute upon weight of solvent in kg. तो इसमें बहुत आसान से हल्के हल्के से क्वेश्चन आएंगे। बॉइलिंग पॉइंट निकाल है ना, बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डेल्टा टी भी चाहिए। ठीक, देखो पानी में मैंने कुछ ऐड किया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ डालने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, इतने से बढ़ गया, तो ये निकाल के मुझे 100 में ऐड करना है, ये निकाल के मुझे 100 में ऐड करना है टू फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is boiling point of solvent plus delta TB increase. कोई डाउट किसी के दिमाग में? तो आपसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकलवाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें केबी का वैल्यू गिवन होगा, बस मोलैलिटी निकालना होगा, सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी निकालना, और काम आसान है। क्लियर है बच्चों? केबी का नाम प्यार से क्या बोलते हैं इसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलैलिटी की वजह से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे। केबी फॉर वाटर, कई बार बोर्ड वाले ऐसी हरकतें कर जाते हैं, नहीं देंगे वैल्यू, तो वाटर की तो हमें याद करनी पड़ेगी, और किसी की होगी तो दे दी जाएगी ऑब्वियसली, वाटर की हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, 0.52 यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों इसका, के का डेल्टा टी बाय मोलैलिटी, है ना, केल्विन केजी पर मोल। मोलैलिटी क्या है, मोल्स अपॉन केजी, हमारा केल्विन केजी पर मोल, दिस इज द यूनिट। चलो है ना, करो एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
ये लक्ष्य आसान है, करेगा इस बार तू, है ना। डेल्टा टी निकालेगा, केबी का वैल्यू लिखा हुआ है, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। नीचे क्या रखना है, 500 ग्राम नहीं। अच्छा, ऑनलाइन समझ आ रहा है सबको? कोई डाउट? You just have to find delta TB. ठीक है लक्ष्य, केबी का वैल्यू पता है तेरे को? मोलैलिटी रखना है। मोलैलिटी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स, मास बाय मोलर मास। ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 500 ग्राम का मतलब हाफ केजी। क्लियर? ऐसे करना है यार, समझ आ गया लक्ष्य? ठीक है, ध्यान से, कोई बात नहीं, फॉर्मूला बस ध्यान से देख। मोल्स निकालना आने के तेरे को, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, 1/5 आ जाएगा, नहीं 2/5। ठीक है, ठीक है, समझ आ जाएगा बच्चों? लगभग 0.2 आ गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना ना, कोई ऐसी गड़बड़ मत कर देना, ये लोग करते हैं। डेल्टा टी तो एक ही बात होती है, डिग्री सेल्सियस में चाहे केल्विन में, है ना। 100 और 101 में भी वही डिफरेंस है जो 373 और 374। ठीक है, तो ये ही हमने उठा के, ठीक है लक्ष्य, समझ आ गया? डेल्टा टी आ गया तेरा। अब बॉइलिंग पॉइंट बता, इसमें डाउट? पक्का?
पक्का बता दे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 100 में, पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 में ऐड कर देंगे। क्लियर है जो ऑनलाइन सबको, कोई डाउट? इतने आसान से क्वेश्चन होने वाले हैं, इतने आसान से क्वेश्चन होने वाले हैं। एक तो अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे बस बाद में, अभी तो आपको पहले इस पे फॉर्मूला चिपकाना देखना है, ठीक है। 100 से जो भी ज्यादा होगा, ठीक है लक्ष्य, वो डेल्टा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलारिटी। चलो एक इजी सा क्वेश्चन जल्दी से करो। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत आसान से फॉर्मूला है, बस आपको पहचानना है कि इसका मतलब क्या है। डेल्टा टी कितना होगा लक्ष्य? 1 है ना। फॉर्मूला तो एक ही है ना यार, फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, उसे चिपकाना है। अब क्या इसमें और क्या आइडेंटिफिकेशन बचा तेरा? 1 लिया है, के भी पता है तुझे, सब तो पता है। मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट साफ साफ दे रखा है, इसमें क्या आइडेंटिफाई करना? 10 ग्राम। मोल्स मतलब मास बाय मोलर मास, मोलर मास में निकालना है। आरएन किससे डिवाइड करना? नीचे क्या आता है? फॉर्मूला मोलैरिटी, याद तो तुमको करना पड़ेगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ना, पूरा बोल बार-बार बोल, फॉर्मूला तभी याद होगा ऐसे ही। 100 ग्राम बेंजीन मतलब 0.1 केजी। समझ आई बात? ठीक हो गया, खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, शौर्य आना हमारा इजी है, तो 250 आ गया, सिंपल कैलकुलेशन में प्लीज।
सिंपल है इसमें। क्लियर है बच्चों? तो बस अच्छा, इसमें कोशिश आपको इसी की करनी है। इसका मतलब क्या, फॉर्मूला याद करना बस है। केमिस्ट्री ज्यादा टेंशन नहीं, फॉर्मूला याद करना, चिपकाना है, चिपकानी की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला चिपकानी। चलो लास्ट क्वेश्चन। सोच रहा हूँ तो इसकी शीट मैं भी आपको भेज दूंगा, है ना, इसके क्वेश्चंस की शीट बच्चों, वो आपको ट्राई कुछ कर लेना, कुछ कल कर लेंगे, ठीक है। एक दो बस मजेदार कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो हम करेंगे। ये तो कर लिया है ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अपने स्कूल में, है ना। लक्ष्य बता, किसका मतलब क्या है, डेल्टा टी कितना हुआ लक्ष्य यहाँ पे, 0.42 डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी कितना होगा, 0.42। पहली चीज तो ये देखो, ठीक है। निकालना क्या है लक्ष्य में, आप यहाँ अपने को यहाँ पे मास निकालना है ना, बस मोल्स निकालने के काम आएगा, मास बाय मोलर मास। अभी तक मोलर मास निकाल रहे थे, इस बार मास निकालना है। मोल्स फॉर्मूला तो वही रहेगा ना भाई,
by weight of solvent इनके लिखा था, समझ में आएगा? ठीक है, ठीक है सर, कोई डाउट? आसान सी चीजें ही है ना, 37 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान से फॉर्मूला है पहले दोनों, ठीक है। कौन सा था पहला? हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, उसमें क्या करते थे, डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इनटू मोलार, ठीक है। और नोट्स में के बी एक नाम और होता है, कई बार बोल दिया आपके सामने कंफ्यूज ही होगा ना, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, एबुलियोस्कोपिक, है ना, बस ऐसे कुछ। हाँ जी, कितना गंदा सा नाम भी है इसका, एक तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ही, और एक क्या है, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक एस, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है चलो, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर इसकी नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छे से समझ आ गई सबको, डेल्टा पी बाय पी नॉट, इसके क्वेश्चंस मैं भी आपको सेंड कर रहा हूँ, वो आपको फिर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अर्नव, शौर्य और कौन है? Yes, sir. कोई डाउट? No, No, sir. sir, no doubts. चलो, है ना, ओके, Thank you, sir.